HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड आउट करना किसके मेथड, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हमने लास्ट किया था कॉमन फैक्टर मेथड से हमने HCF फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेथड इसमें दो मेथड है। मेथड वन देखते हैं क्या है। HCF ऑफ 18 एंड 36, 18 और 36 का आपको HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसलिए हम प्राइम नंबर्स लेके चलेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें से 2 इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स है। तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा, अगर वो क्वेश्चन इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑड है तो हम 3, 5, इस हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑड के लिए। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 18 एंड 36, 18 और 36 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 18 जो है सबसे पहले देखते हैं यूनिट प्लेस पे जो है वंस पे 8 आ रहा है और 8 2 के टेबल में आता है या 18 2 के टेबल में आता है, इसलिए सबसे पहले 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है, 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। तो जब अगर 3 आता है तो आपको उसे 3 से ही डिवाइड करना होगा। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 18 के फैक्टर्स। अब फाइंड आउट करते हैं 36 का फैक्टर क्या होगा। 36 में जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, जो 2 के टेबल में आता है, तो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, फिर 18 2 के टेबल में आता है, 18 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। 9 ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। जब 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 भी एक प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होगा, तो 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 36 का फैक्टर क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स, CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। तो जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं उसमें से हमें ढूंढना है कॉमन नंबर्स, ऐसा नंबर जो 18 के पास भी है और 36 के पास भी है। तो कौन सा नंबर है? 2 यहाँ पे कॉमन है क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड 2 है, लेकिन 18 के पास दूसरा 2 नहीं है, इसलिए ये 2 कॉमन नहीं होगा। 3 कॉमन है, दोनों के पास 3 है, यहाँ पे सेकेंड 3 भी दोनों के पास है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 2, इनमें से दो में से कोई एक नंबर्स को ही लेना है। ठीक है, इन दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर्स को लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो HCF क्या आया? 18 आया। तो अगर आप देखोगे HCF ऑफ 18 एंड 36 विल बी 18। ठीक है, 18 और 36 का HCF क्या होगा? 18 होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो जो भी आंसर आया है उसको इससे डिवाइड करके देखो। 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, जब 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो जो भी नंबर्स आता है वो इन नंबरों को डिवाइड करना चाहिए। जैसे 18 को डिवाइड करेगा, 18 36 को भी डिवाइड करेगा, तो 18 इज़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 12 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 8 और 12 का HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, जब 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर 4 2 के टेबल में आता है, तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 एक प्राइम नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 8 का फैक्टर्स क्या क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 12 को हम डिवाइड करेंगे। 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। फिर 6 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा।
तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 12 का फैक्टर्स क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 8 का फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 8 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड द फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर्स ढूंढेंगे, ठीक है। कॉमन नंबर्स मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों के पास है। तो ये 2 जो है ये 2 का पेयर बन रहा है और ये वाला 2 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस पेयर में से एक एक नंबर्स को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 8 और 12 का HCF क्या आया 4 आया। देखो 8 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, 12 को भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब भी आपका HCF आएगा आप गिवन नंबर से डिवाइड करके देखो, तो अगर वो पूरी तरह से डिविजिबल है तो वो HCF होगा गिवन नंबर्स का, ठीक है। तो व्हाट इज द HCF ऑफ 8 एंड 12? द HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4। Prime factorization of 10, 12 and 15 by using the prime factorization method, ठीक है। सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे 10, 12 और 15 का, ठीक है। सबसे पहले 10 को हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो 10 क्या है इवन नंबर है या 10 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 10 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 10 का फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 12, 12 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स को हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका 15, 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, लेकिन जब भी हम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मीन्स आपको पहले 15 को 3 से डिवाइड करना होगा। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 15 का फैक्टर हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स में से देखते हैं कॉमन नंबर्स कौन सा है। 2 जो है 10 और 12 के पास है लेकिन 15 के पास नहीं है। 3 जो है 12 और 15 के पास है लेकिन 10 के पास नहीं है। 5 जो है 10 और 15 के पास है लेकिन 12 के पास नहीं है। तो इसमें से कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, जो तीनों में आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में हम 1 को लेते हैं। तो क्योंकि 1 तीनों में आ रहा है तो HCF क्या होगा 10, 12 और 15 का HCF क्या होगा 1 होगा। सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। 8 और 12 का प्राइम फैक्टराइज कैसे करोगे, सेकेंड मेथड है। लास्ट मेथड में आपने क्या किया था, आपने अलग अलग फैक्टराइज किया था, प्राइम फैक्टर अलग अलग निकाले थे, लेकिन सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है एक साथ इनके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले आप 8 लिखोगे फिर कॉमा 12 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे प्राइम नंबर्स देखने हैं जो एक ही टेबल में होने चाहिए, मतलब ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जिसमें 8 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो 2, ठीक है। तो आप इन दोनों के कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन्स दोनों ही नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 8 और 12 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर आप कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, ऐसे कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 का टेबल है। जिसमें 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 4 और 6 को किससे डिवाइड करोगे 2 से। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है 2 नहीं आता, ठीक है। तो ये जो कॉमन वैल्यूज जो आई है वही आपका गिवन नंबर का HCF होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 जो है 8 और 12 का क्या हो जाएगा HCF आएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है,
उन 8 को 4 से डिवाइड करके देखो तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 12 को भी आप 4 से डिवाइड करके देखो तो वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 8 और 12 का HCF क्या होगा, 4 होगा। HCF ऑफ 18 एंड 36। सेकेंड मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसको। 18 और 36 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनमें दोनों नंबर्स को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें 18 भी आता है और 36 भी आता है। देखो 18 लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, वो 2 के टेबल में भी आता है, और 6 भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब दोनों ही इवन नंबर है। तो इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9। और 18 को 36 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब देखो 18 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ऐसा टेबल देखेंगे, ऐसे प्राइम नंबर्स का टेबल जिसमें 9 भी आता हो और 18 भी आता है, तो वो कौन सा है, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है। जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 3 से 9, और जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे अब ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो 3 का टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, और 6 जो है 3 के टेबल में 2 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो आता है लेकिन 1 नहीं आता। तो इसलिए आपके जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 3 ज़ा 18। तो 18 जो होगा वो 18 और 36 का क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, 18 को 18 से डिवाइड करके देखो तो डिवाइड हो जाएगा, 36 को भी 18 से डिवाइड करेंगे तो भी वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 18 और 36 का HCF क्या है, 18 होगा।